गुड़िया और कुकू नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर का बेटा किकी आ जाता है और कहता है, कुकू कुकू, आज मैंने स्वीट पोटैटो खाए, बहुत मजा आया। मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिए थे। स्वीट पोटैटो, वो क्या चीज होती है? मैंने तो पहले कभी नहीं खाई कोई ऐसी चीज। हम भी खाएं? चले कुकू भाई, हम भी मम्मा से जाकर कहते हैं कि हमें भी स्वीट पोटैटो दें। फिर गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा स्वीट पोटैटो क्या चीज होती है? हमें भी खाना है स्वीट पोटैटो। मम्मा, किकी ने बताया कि आज उसने स्वीट पोटैटो खाए थे। बच्चों, स्वीट पोटैटो एक आलू की तरह की ही चीज होती है। उसे पानी में उबालकर या फिर आग में भूनकर खाते हैं। स्वीट पोटैटो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मम्मा, हम भी खाएंगे। तो फिर कल सुबह हम आपकी नानो के पास जाएंगे। आपकी नानो के घर के पास ही स्वीट पोटैटो की बेल है। अपनी नानो का सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। नानो पास? नानो पास? फिर तो बहुत मजा आएगा। रात को बच्चे जल्द ही सो जाते हैं। आज रात वो अपनी मम्मा को जरा तंग नहीं करते। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं और वो सब नानो पास जाने की तैयारी करते हैं। मम्मा कुछ जरूरी सामान साथ लेती है और वो सब अपने घर से निकलते हैं। बच्चे अपनी मम्मा के आगे आगे उड़ रहे थे। वो बहुत खुश थे। वो जल्द ही दूसरे जंगल नानो के घर पहुंच जाते हैं। माँ, बच्चे शकरकंदी खाने की बहुत जिद कर रहे थे और मैं इन्हें आपके पास ले आई। मम्मा, शकरकंदी नहीं, स्वीट पोटैटो। उनकी नानो हंसते हुए कहती है, बच्चों, शकरकंदी को ही स्वीट पोटैटो कहते हैं। हर चीज का अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम होता है। मम्मा, चले स्वीट पोटैटो लेने। चलो कुकू बेटा, हम अभी स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं। नानो, मैं भी जाऊंगी साथ। फिर नानो चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर स्वीट पोटैटो लेने चली जाती है। नानो, मगर यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है स्वीट पोटैटो का। बेटा, स्वीट पोटैटो पेड़ पर नहीं बल्कि उस बेल के नीचे जमीन में है। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं। नानो बेल को उखाड़ती है और नीचे से स्वीट पोटैटो निकालती है। नानो अब जल्दी से घर जाते हैं और इन्हें पकाकर खाते हैं। ऐसे स्वीट पोटैटो लेकर वो सब वापस घर जाते हैं। मेरी माँ स्वीट पोटैटो आग में भूनकर बनाया करती थी। ऐसे स्वीट पोटैटो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, मगर घर में तो लकड़ियाँ ही नहीं है। नानो, चले हम आपके साथ जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा करने में आपकी मदद करते हैं। वो सब फिर से जाते हैं। गुड़िया और कुकू बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वो जल्द ही सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। बच्चों, आपने तो ये सब बहुत जल्द कर लिया। मैं तो इस काम में घंटों लगा देती हूँ। अपनी तारीफ सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। नानो, मैं लकड़ियाँ उठाती हूँ। नहीं बेटी, मैं उठा लेती हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आए। लकड़ियाँ लेकर वो वहाँ से वापस जाते हैं। माँ, मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बना ली है। अब आप जल्दी से स्वीट पोटैटो भून ले। नानो आग जलाती है और फिर अपने बच्चों को स्वीट पोटैटो भूनकर एक प्लेट में काटकर ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी डालकर देती है। बच्चे स्वीट पोटैटो पहली बार खाकर बहुत खुश थे। फिर वो रात वो सब अपनी नानो के पास गुजारते हैं और फिर दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गुड़िया और कुकू बहुत उदास थे, मगर वापस घर तो जाना ही था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी स्वीट पोटैटो खाए हैं? अगर खाए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मम्मा, मैंने अपने घोंसले में सूखा घास भी लगा लिया है। अब हमारा घोंसला नरम रहेगा। गुड़िया बेटी, आप घोंसले में बैठें और मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। एक कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, ये क्या? इस पेड़ पर तो हम अपना घोंसला बनाना चाहते थे और तुमने हमसे पहले ही बना लिया। उठाओ अपना घोंसला और वो सामने वाले पेड़ पर रखो इसे। मैंने कड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया है यहाँ, और वो सामने वाला पेड़ तो सूखा हुआ है, उस पर कोई पत्ता भी नहीं है। उठा कर जाती हो या मैं तोड़ दूं तुम्हारा घोंसला।
नहीं नहीं कालू अंकल, हमने घोंसला बहुत मुश्किल से बनाया है। हम उसी पेड़ पर ले जाती हैं अपना घोंसला। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपना घोंसला उठाकर सामने वाले पेड़ पर चली जाती हैं। कालू, मैं घोंसला बनाती हूँ, तब तक तुम कुछ खाने को ले आओ। अब सो न जाना, मेरे आने से पहले पहले घोंसला बना भी लेना। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और गोरी घोंसला बनाना शुरू करती है। मिट्ठू, भागो यहाँ से, ये अमरूद पहले मैंने देखा था, मैं खाऊंगा इसे। नहीं नहीं, मैं तो ये अमरूद कल ही देख कर गया था, मैं यहाँ पहले आया हूँ। तुम जाते हो या लगाऊं एक? मिट्ठू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। डर गया, इस जंगल में हर चीज पहले हमने देखी हुई है। कौवा वो अमरूद उठाकर वहाँ से चला जाता है। गोरी ने घोंसला भी बना लिया था। रात हो जाती है। चिड़िया भी अपने सूखे हुए पेड़ पर अपने घोंसले में अपनी बेटी के साथ सो जाती है। कौवा और कौवी भी सोए हुए थे। बहुत दिनों बाद किसी को तंग करने का मौका मिला है, थोड़ी मस्ती करता हूँ। ऐसे कहते हुए वो पेड़ हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, बहुत तेज आंधी है। गोरी, जोर से मुझे पकड़ लो, कहीं गिर न जाना। वो शरारती पेड़ सारी रात हिलता रहता है और कौवे सारी रात जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत तेज आंधी थी रात को। आंधी नहीं तो रात तो बहुत शांत थी, हम तो बहुत मजे से सोई। चिड़िया, मगर हमारा पेड़ तो सारी रात हिलता रहा। गोरी वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भोजन लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। शाम को जब कौवा और कौवी वापस आते हैं तो कौवों का घोंसला जमीन पर गिरा हुआ था। गोरी, तुमने घोंसला ठीक से नहीं बनाया, देखो नीचे गिरा हुआ है हमारा घोंसला। मैंने सब काम ठीक से किया था। गोरी फिर से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा घोंसला किसने गिराया है पेड़ से नीचे? गोरी बहन, हमें क्या पता, हम तो सुबह से भोजन लेने गई हुई थी। आंटी आंटी, जब मैं आई तो आपका पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। गोरी चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मम्मा मम्मा देखें, पेड़ अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए बताइए पेड़ जी, क्या बात है? वो हरा भरा पेड़ बहुत शरारती है। उस पेड़ पर जो भी पक्षी अपना घोंसला बनाता है वो पेड़ उसे ऐसे ही तंग करता है। वो बहुत शैतान पेड़ है। अच्छा ही हुआ जो गोरी ने मुझे उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने दिया। मम्मा मम्मा, कौवे अंकल ने हमें वहाँ से भगा दिया था, अब वो सजा भुगतेंगे। रात फिर से हो जाती है। बहुत मजे से सोए हुए हैं ये कौवे, मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। वो पेड़ अपनी तेज शाखाएं कौवों को चुभाने लगता है। कालू, अपने पंजे दूसरी तरफ करो, क्यों मेरी आंखों में मार रहे हो? वो पेड़ फिर से कौवे के सर में एक कांटा चुभोता है। गोरी, कल अपने नाखून काट लेना, कितने लंबे हो गए हैं, मेरे सर में लग रहे हैं तुम्हारे नाखून। पागल हो क्या? मैं तो ऐसा नहीं कर रही। तो फिर मैं भी ऐसा नहीं कर रहा। तो फिर कौन है जो हमें तंग कर रहा है? वो पेड़ चुपके हंस रहा था। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। इस बार तो वो पेड़ जोर से कालू कौवे के एक डंडा लगाता है। भूत भूत, यहाँ कोई भूत है, इस पेड़ पर कोई भूत है गोरी। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। जिन्हें भागता देखकर चिड़िया और उसकी बेटी हंस रही थी। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो उस पेड़ पर हमारा घोंसला नहीं है। कौवा कौवी से आगे और कौवी कौवे से आगे। वो तो ऐसे भाग रहे थे जैसे सच में उनके पीछे भूत लगा हुआ हो।